कहानी का नाम काली हवेली। स्थान उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच एक वीरान गांव। भूमिका। कहते हैं जिस हवेली में सूरज की रोशनी न पहुंचे वहां इंसानों से ज्यादा आत्माएं रहती हैं। यह कहानी है रवि नामक युवक की, जो अपनी नौकरी के सिलसिले में एक गांव पहुंचा जहां एक काली हवेली उसका इंतजार कर रही थी। कहानी शुरू होती है। रवि एक सर्वे ऑफिसर था जिसे दूरदराज के गांवों में जाकर सर्वे करना होता था। एक दिन उसे एक नक्शे में दिखा भट्टीपुर गांव, जहां 30 सालों से कोई गया नहीं था। लोग कहते थे कि वहां की काली हवेली में एक आत्मा रहती है, रूही, जिसने अपनी शादी की रात आत्महत्या कर ली थी। रवि को अंधविश्वास पर यकीन नहीं था, तो वह अकेले ही बैग लेकर उस गांव की ओर निकल पड़ा। गांव का सन्नाटा। भट्टीपुर पहुंचते ही रवि को अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पूरा गांव सुनसान था। एक बूढ़ा उसे मिला और बोला, मत जा बाबू, वो हवेली इंसानों की नहीं रही। रवि हंसा और कहा, डरता नहीं मैं भूतों से। काली हवेली का सामना। रात को रवि हवेली में घुसा। अंदर सब पुराना और टूटा हुआ था, पर एक कमरा चमचमाता हुआ जैसे किसी ने अभी सजाया है। वहां एक लाल जोड़ा टंगा था, जैसे किसी दुल्हन ने आज ही पहना हो। अचानक पीछे से धीमी आवाज आई, तुम आए हो? बहुत देर कर दी। रवि पलटा। सामने एक लड़की लाल साड़ी में खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ। डर का आगाज। रवि डर गया, बोला, कौन हो तुम? लड़की धीरे धीरे पास आई और बोली, मैं रूही हूं। मेरी शादी अधूरी रह गई थी, अब तुम आए हो मेरा दूल्हा बनने। अचानक उसके चेहरे से घूंघट हटा। सड़ा हुआ चेहरा, खून से लथपथ आंखें और होंठ सिले हुए थे। रवि ने भागने की कोशिश की, पर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। मोबाइल, टॉर्च सब बंद। आखिरी रात। रूही बोली, अब हर साल एक आदमी आता है और यहीं दफन हो जाता है। रवि चीखा, लेकिन हवेली की दीवारों ने उसकी आवाज निगल ली। सुबह गांव वालों ने हवेली के सामने एक जोड़ा जूते देखे। रवि के अंत। रवि कभी नहीं लौटा। अब वो हवेली में एक नया कमरा है, रवि के नाम का। कहते हैं अब रूही अकेली नहीं है। सबक। कुछ जगहों की चुप्पी चीखों से भारी होती है। भूतों से मत डरी।